मैं रुपेश जीव विज्ञान से अध्याय 1 जीवों में जनन जो क्लास 12 से है एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। इसका यह भाग ए होगा। इस अध्याय का अंत तक आप अवश्य सुनेंगे। प्रश्न संख्या 1, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए पक्षी, बी अस्थि, सी एजिंग, डी पृथ्वी। आंसर होगा सी एजिंग। जीरोंटोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें एजिंग का अध्ययन किया जाता है। एजिंग या बुढ़ापा शरीर के उपापचय की दर में क्रमशः गिरावट लाता है जो आगे चलकर बुढ़ापा एवं मौत का कारण बनता है। प्रश्न संख्या 2, तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या है? ए 90 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 500 वर्ष, डी 140 वर्ष। आंसर होगा डी 140 वर्ष। प्रश्न संख्या 3, घड़ियाल एवं मेफ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः ए 15 वर्ष 1 सप्ताह, बी 30 वर्ष 1 सप्ताह, सी 45 वर्ष 1 महीना, डी 60 वर्ष 1 दिन। आंसर होगा डी 60 वर्ष 1 दिन। घड़ियाल का 60 वर्ष उम्र होता है और मेफ्लाई का 1 दिन। संख्या 4, कुकुर या डॉग का औसत जीवन काल कितना होता है? ए 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 5 वर्ष। आंसर होगा ए 20 वर्ष। वैसे 20 से 25 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 5, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं? ए जीवन काल, बी जीवन चक्र, सी कायिक अवस्था, डी सभी। आंसर होगा ए जीवन काल। 6, निम्नलिखित में कौन उभयचर है? ए सर्प, बी मुर्गी, सी घड़ियाल, डी मेढक। आंसर होगा डी मेढक। उभयचर वैसे जीव हैं जो जल तथा थल दोनों पर अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करता है, जैसे मेढक। 7, इनमें से किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? ए बांस, बी आम, सी लीची, डी जामुन। आंसर होगा ए बांस। बांस प्रजाति में पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प खिलते हैं जो प्रायः 50 से 100 वर्ष के दरमियान होता है। ऐसा धान तथा गेहूं के पौधों में भी होता है। ऐसे पौधों को मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? ए सूरजमुखी, बी पीपल, सी नीला कुरेंजी, डी नीम। आंसर होगा सी नीला कुरेंजी। एक मोनोकार्पिक पौधा है जिसमें जीवन में एक ही बार पुष्प खिलते हैं। ऐसा 12 वर्ष में होता है। यह केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। संख्या 9, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? ए समयुग्मकी, बी उभय लिंगाश्रयी, सी एक लिंगाश्रयी, डी विषम युग्मकी। आंसर होगा सी एक लिंगाश्रयी। प्रश्न संख्या 10, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ए राइजोम, बी जड़, सी ट्यूबर, डी बल्ब। आंसर होगा ए राइजोम। 11, निम्नांकित किस में पादप काय अवगुणित होता है? ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइट्स, डी इनमें से सभी। आंसर होगा डी इनमें से सभी। 12 नंबर, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं? ए हाइड्रीला, बी ट्रापा, सी निलंबो, डी बबूल। आंसर होगा डी बबूल। 13 नंबर, निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? ए ट्रापा, बी हाइड्रीला, सी जलकुंभी, डी बी और सी दोनों। आंसर होगा डी बी और सी दोनों।
14 अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 1 भी नहीं। आंसर होगा ए 1। 15 पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? ए मुकुलन, बी विखंडन, सी कायिक जनन, डी सभी। आंसर होगा डी सभी। मुकुलन, विखंडन, कायिक प्रवर्धन ईटीसी अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं। संख्या 16 कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? ए जड़, बी स्तंभ, सी पत्ती, डी सभी। आंसर होगा डी सभी। 17 आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ए पत्तियां, बी स्तंभ या कंद, सी जड़, डी कलिकाएं। आंसर होगा बी स्तंभ या कंद। यह भूमिगत रूपांतरित तना या स्तंभ का उदाहरण है जहां भोजन संग्रहित होता है। 18 प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? ए हाइड्रा, बी ओवेलिया, सी ओपेलिना, डी प्लाज्मोडियम। आंसर होगा सी ओपेलिना। 19 एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि ए एक बीज पत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, बी एक बीज पत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, सी समानांतर वेनेशन होता है, डी एक से अधिक सहे। आंसर होगा बी एक बीज पत्री कैम्बियम विहीन होते हैं जिस कारण ग्राफ्टिंग सफल नहीं हो पाता है। प्रश्न संख्या 20 एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? ए रीजेनरेशन, बी विखंडीकरण, सी टूटन, डी एस्टोबाइलेशन। आंसर होगा डी एस्टोबाइलेशन। 21 किसी छोटे भाग या टुकड़े से संपूर्ण शरीर के पुनर्निर्माण को कहते हैं? ए मोर्फोलैक्सिस, बी इपीमोर्फोसिस, सी मॉर्फोजेनेसिस, डी मेटाबॉलिज्म। आंसर होगा ए जंतु के किसी टुकड़े या भाग से संपूर्ण शरीर के पुनर्निर्माण को मोर्फोलैक्सिस कहते हैं जबकि सिर्फ क्षतिग्रस्त भाग के निर्माण को इपीमोर्फोसिस कहते हैं। 22 पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ए स्टोलोन, बी ऑफसेट, सी रनर, डी सकर। आंसर होगा बी ऑफसेट। ये एक इंटरनोड युक्त लंबा रनर्स है जो कुछ जलीय पौधों में पाया जाता है जैसे जलकुंभी एवं पिस्टिया। ऑफसेट्स टूटकर प्रोपेगेशन में भाग लेता है। 23 निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? ए मुर्गी, बी प्लेटिपस, सी रेटल सर्प, डी रोहू। आंसर होगा सी रेटल सर्प। वाइपर की एक प्रजाति है जो ओवोविविपेरस होता है जबकि मुर्गी प्लेटिपस एवं रोहू अंडा देते हैं। 24 यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो उसे कहते हैं? ए हेटेरोगैमी, बी होमोगैमी, सी लैंगिक द्विरूपता, डी लैंगिक एकरूपता। आंसर होगा सी लैंगिक द्विरूपता। 25 किसमें तिर्यक या ऑब्लिक द्विखंडन पाया जाता है? ए मोनोसिस्टिस, बी प्लाज्मोडियम, सी प्लेनेरिया, डी सिराटियम। आंसर होगा डी सिराटियम। यह एक कोशिकीय प्रोटोजोअन है जिसमें तिर्यक या ऑब्लिक द्विविखंडन होता है। 26 शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए द्विलिंगी अवस्था के लिए, बी एक लिंगी अवस्था के लिए, सी स्टेमिनेट पुष्प के लिए, डी पिस्टिलेट पुष्प के लिए। आंसर होगा ए द्विलिंगी अवस्था के लिए। 27 निम्नलिखित में
कौन सा पौधा द्विलिंगी है? ए पपीता, बी खजूर, सी नारियल, डी कोई दो। आंसर होगा सी नारियल। यह द्विलिंगी है जबकि पपीता और खजूर एक लिंगी है। 28 किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है? ए द्विलिंगी, बी एक लिंगी, सी उभयलिंगी, डी गाइनेंड्रोमार्फ। आंसर होगा बी डायोसियस एक लिंगी के लिए जबकि मोनोसियस द्विलिंगी के लिए उपयोग होता है। 29 नोड्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है? ए अदरक, बी ब्रायोफिलम, सी एलोकेसिया, डी आलू। आंसर डी आलू। आलू में नोड्स होते हैं जो कायिक प्रवर्ध द्वारा नया पौधा बनाता है जिसे आंख भी कहते हैं। 30 गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं? ए प्लेनोस्पोर्स, बी कोनिडिया, सी जूस्पोर्स, डी ऊस्पोर्स। आंसर होगा सी जूस्पोर्स। 31 कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। ए एक कोशिकीय जीव, बी हरित पादप, सी स्पंज, डी साइनोबैक्टीरिया। आंसर होगा ए एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा। इसमें अमरत्व होता है, यह बाइनरी फिजन के कारण, अतः ऐसे जीवों में प्राकृतिक मौत नहीं होती है। 32 संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो साथ ही उनके पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हो कहलाता है? ए ट्विंस, बी प्रतिलिपि बनाता है, सी ड्रोन्स, डी क्लोन। आंसर होगा डी क्लोन। आकारकी तथा आनुवंशिकी रूप में समान होते हैं। 33 निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। ए स्पंज का जूस्पोर, बी पेनिसिलियम में जेम्यूल, सी शैवाल में कोनिडिया, डी हाइड्रा की कलिका। आंसर होगा डी हाइड्रा की कलिका। 34 ईख या गन्ना में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ए वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, बी फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, सी ईख के पौधे कोमल होते हैं, डी यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। आंसर होगा ए वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। 35 पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है? ए अंतर्भूस्तरी शक्कर, बी ऊपर भूस्तरी रनर, सी भूस्तरी ऑफसेट, डी प्रकंद राइजोम। आंसर होगा ए शक्कर अंतर्भूस्तरी। जबकि घास में ऊपर भूस्तरी, जलकुंभी में भूस्तरी ऑफसेट और अदरक में प्रकंद राइजोम होता है। 36 शाख या सियोन को वृंत या स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार रोपण जिसे ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? ए शाख या सियोन, बी वृंत या स्टॉक, सी ए बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए शाख या सियोन। शाख या सियोन उच्च गुणवत्ता वाले पौधे का छोटा तना का हिस्सा है जबकि वृंत स्टॉक मूल तंत्र का हिस्सा होता है। 37 खाली स्थान में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? ए अगेव एवं केलेंचोए, बी ब्रायोफिलम एवं केलेंचोए, सी एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम, डी क्राइसेंथियम एवं अगेव। होगा बी ब्रायोफिलम एवं केलेंचोए। 38 आकारकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं? ए क्लोन, बी सोमा क्लोन, सी कॉस्मिड्स, डी साइब्रिड्स। आंसर ए क्लोन। जीवों का समूह जो आकारकी एवं आनुवंशिकी रूप से समान हो क्लोन कहलाता है जबकि क्लोन के प्रत्येक सदस्य को रैमेट कहते हैं। 39 अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? ए कोनिडिया,
बी कलिका, सी जेम्यूल्स, डी विखंडन द्वारा। आंसर होगा डी विखंडन द्वारा। 40 पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, ए कलिका, बी विखंडन, सी जेम्यूल्स, डी कोनिडिया। आंसर होगा डी पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 41 प्रकंद का एक उदाहरण है, ए लहसुन, बी नींबू, सी अदरक, डी प्याज। आंसर होगा सी अदरक। प्रकंद के उदाहरण है अदरक, हल्दी, केला, जबकि लहसुन और प्याज बल्ब के उदाहरण है। 42 कलिका रोपण उदाहरण है, ए कायिक जनन का, बी उत्तक संवर्धन का, सी लैंगिक जनन का, डी प्रकीर्णन का। आंसर होगा ए कायिक जनन का। इसके और उदाहरण है सेब और गुलाब। 43 पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, ए मुकुलन, बी विखंडन, सी कोनिडिया, डी जेम्यूल्स। आंसर होगा सी कोनिडिया। 44 इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, ए जलकुंभी, बी हाइड्रिला, सी कमल, डी धान। आंसर होगा ए जलकुंभी। जलकुंभी स्थिर जल में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, इसको इकॉर्निया भी कहते हैं। 45 गेमा द्वारा प्रजनन होता है, ए उच्च श्रेणी के पौधों में, बी निम्न श्रेणी के जंतुओं में, सी कुछ ब्रायोफाइटा में, डी स्तनधारी में। आंसर होगा सी कुछ ब्रायोफाइटा में, जैसे मार्केंसिया में जेमा कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करता है या होता है। 46 बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, ए स्पेरोफाइट्स, बी थैलोफाइट्स, सी क्रिप्टोगेम्स, डी ब्रायोफाइट्स। आंसर होगा सी क्रिप्टोगेम्स। 47 निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, ए वॉकिंग फर्न, बी स्प्राउट लीफ पौधा, सी मार्केंसिया, डी मॉस। आंसर होगा ए वॉकिंग फर्न। एडियंटम कॉडेटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं, जिसमें पत्ती के अग्रभाग पर कायिक प्रवर्त होते हैं जो मिट्टी के संपर्क में आने पर नया पौधा बनाता है। 48 आलू के कंद में आंखें होती हैं, ए पुष्प कलिकाएं, बी प्ररोह कलिकाएं, सी कक्षस्थ कलिकाएं, डी मूल कलिकाएं। आंसर होगा सी कक्षस्थ कलिकाएं। 49 जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी उपरोक्त दोनों, डी आंतरिक निषेचन। आंसर होगा बी अलैंगिक जनन। 50वां क्वेश्चन एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, ए जीवाणु, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ, डी एकल कोशिका प्रोटीन। आंसर होगा बी शैवाल। इस तरह से सेट ए में हमने 50 क्वेश्चन को कुल लिया है अध्याय 1 से, जीवों में जनन से। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, पुराने हैं तो देखते रहेंगे लास्ट तक, ये लाभकारी होगा। फिर जल्द ही आपको भाग बी लेकर के उपस्थित हो रहा हूं।